नमस्ते, कैसे हो आप लोग। प्लीज़ मुझे कमेंट करो कि आपका क्या हाल है, कैसे हो आप, क्या चल रहा है लाइफ में। मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी और हो सकता है कि मेरी किसी बात से आपको कुछ हेल्प मिल सके। तो आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। फ़िलहाल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं देख रही हूँ कि लोगों को मेरे चैनल का नाम लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। मेरे चैनल का नाम है पिंकीलिशियस। अब अगर मैं इसके पीछे की थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगी आपको तो शायद आपको आराम हो मेरे चैनल का नाम लेने में। देखिए, मेरा नाम प्रियंका है और घर में सब मुझे प्यार से पिंकी बोलते हैं और मैं खाना लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा बनाती हूँ। तो मैंने ये चैनल खाने के लिए हार्डकोर शुरू किया था। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, तो इस चैनल का क्या नाम रखें। तो मैं चाहती थी कि मेरे खाने के प्रति लगाव और मैं अपने नाम को भी इसमें अकोमोडेट कर सकूं, तो इसलिए डिलीशियस, यानी मैं खाना डिलीशियस बनाती हूँ तो डिलीशियस और मैं, क्योंकि मैं पिंकी हूँ तो उस चैनल का नाम हुआ पिंकीलिशियस। इसलिए मैंने चैनल का नाम पिंकीलिशियस रखा हुआ है। तो एक बार अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो आपको पिंकीलिशियस बोलने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जैसे डिलीशियस है वैसे ही पिंकीलिशियस है। चलिए, तो पिंकीलिशियस अब खाने के साथ साथ गार्डनिंग भी करती है। तो ये चैनल, वैसे तो अभी मैं कुकिंग का भी थोड़ा बहुत चीज़ें करती हूँ, वो मेरे शौक में है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये चैनल किसके बारे में है तो दिस चैनल इज़ मोर ऑफ अ गार्डनिंग चैनल। मैं इसमें ज़्यादा गार्डनिंग करूँगी क्योंकि मैं गार्डनिंग रोज़ कर सकती हूँ और मैं कुकिंग रोज़ नहीं कर पाती। हालांकि मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन मैं रोज़ रोज़ को कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जब मेरे पास दो ऑप्शन आ गए कि मुझे गार्डनिंग पसंद है या कुकिंग पसंद है, मैं किस चीज़ पे फोकस करूं, तो जब मैंने बहुत सोचा तो मैंने यही पाया कि मुझे गार्डनिंग ज़्यादा पसंद है। मैं कुकिंग रोज़ नहीं कर सकती, मेरे पास कुक है, वो बनाती है खाना, हाँ, लेकिन गार्डनिंग वो तो मुझे रोज़ करनी है। मुझे अपने पेड़ों के पास रोज़ जाना है, मुझे अपने पेट्स के पास रोज़ जाना है। मतलब कि मुझे लगता है कि मेरा पैशन यही है। तो इसी पैशन को फॉलो करने के लिए अब ये हार्डकोर गार्डनिंग का चैनल होगा। हाँ, कभी कभी मैंने बहुत कुछ डिलीशियस बनाया है तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे ढूंढोगे तो मैंने इंस्टाग्राम में अपनी कुकिंग और गार्डनिंग दोनों के चैनल अलग अलग बनाया हुआ है, लेकिन यूट्यूब में मैं दोनों चीज़ें यहीं पे शेयर कर रही हूँ आपसे। आज का जो वीडियो है वो है मेरी प्रॉमिस की हुई वीडियो, जो कि मैंने ये कहा था कि मैं पर मंथ वो वीडियो लेके आऊँगी जो आपको हर मंथ गार्डनिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट काम करने हैं उसके बारे में बताएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, सो दैट कि मैं आपसे गार्डनिंग के रिलेटेड और अच्छी अच्छी वीडियो शेयर कर सकूँ। चलिए शुरू करते हैं कि हमें मार्च में क्या क्या इंपॉर्टेंट काम करने हैं अपने गार्डन में। सबसे पहले फरवरी मंथ में आपने जो भी काम किए थे, आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं टैग कर दूंगी उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि आप फेब में क्या क्या कर सकते हैं, मार्च में भी यही काम कर सकते हैं। पहली बात तो कभी भी गार्डन में हम मंथ तो देखते ही हैं, पर हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि मंथ के अकॉर्डिंग टेम्परेचर है कैसा। जैसे मार्च में अगर अभी आपको गुलाबी गुलाबी महसूस हो रहा है, गुलाबी इन द सेंस कि अगर आपको मौसम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लग रहा है, तो आप बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप फेब में कर रहे थे वो आप मार्च में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अप्रैल जैसी गर्मी मार्च में हो गई तो आपको अपने काम को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मतलब आपको टेम्परेचर देख के गार्डनिंग करनी है, कहीं ना कहीं टेम्परेचर का भी फर्क पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम बीज कौन कौन से लगा सकते हैं। मार्च के महीने में जो हम फेब में लगाए थे, जैसे कि हमने पालक लगाया था, धनिया लगाया था, ये तो हम लगा ही सकते हैं। आप पालक, मेथी, धनिया एक बार फिर लगा सकते हैं। अगर आपका मौसम बहुत गर्म नहीं है तो ये पत्ते वाली सब्जियां भी आपके यहाँ अभी भी लग जाएंगी। इस महीने लगने वाले जितने भी बीज हैं मैं उसको यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप उसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और उसके बाद वो बीज मंगा के आप लगा सकते हैं। मैंने इन लिस्ट में वो प्लांट्स और फ्लावर्स भी ऐड कर दिए हैं जो आप इन समर्स में लगा सकते हैं। उसको कैसे लगाना है, क्या करना है, वो मैं अपने आगे की वीडियोज़ में आपको बताऊँगी। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको प्रिपरेशन क्या क्या करनी है मार्च में। इस मंथ ज़्यादातर बेल वाली सब्जियाँ लगती हैं, जैसे कि खीरा हुआ, कद्दू हुआ, लौकी हुआ। तो ये सारी सब्जियाँ आप इस समय अपने किचन गार्डन में या फिर अपने टेरेस गार्डन पे लगा सकते हैं। लौकी, तरोई, करेला, इस तरह की सब्जियाँ इस समय लग जाती हैं। इनको आप बीज से लगाइए। बीज से लगाने के बाद उनको आप कंटेनर में शिफ्ट कर दीजिए। इन केस अगर आप बेल वाली सब्जियां लगा रहे हैं तो आपको एक बड़ा ग्रो बैग चाहिए होगा या एक बड़ा कंटेनर चाहिए होगा। तो अगर आपको कोई भी बेलदार सब्जी लगानी है तो वो कम से कम 18 बाई 18 के ग्रो बैग में होना चाहिए। बाकी सब्जियां तो आपकी 12 बाई 12 में भी हो जाती है, 15 बाई 15 में भी हो जाती है। लेकिन अगर आपको अच्छी ईल्ड चाहिए तो आपको
उसको 18 बाई 18 के ग्रो बैग में लगाना ही होगा। तो अब बात करते हैं कि हमें इस महीने क्या क्या काम करने हैं। तो आपने बीज लगा लिए, आपने प्लांट्स खरीद लिए, आपने कुछ फ्लावर्स भी अकोमोडेट कर लिए अपने गार्डन में। तो अब आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप करो गुड़ाई। अपने पूरे खेत में एक बार गुड़ाई कर दो। गुड़ाई करने से आपके प्लांट्स में अच्छी एरेशन होगी, अच्छी एयर मिलेगी तो अच्छी ग्रोथ होगी। उसके बाद आप निकालिए वीड्स। वीड्स मतलब छोटे मोटे जो पेड़ पौधे उग जाते हैं दाएं बाएं, उनको आप निकाल लीजिए अपने गमलों में से, क्योंकि वो बहुत बड़े शक्कर होते हैं। वो आपके प्लांट्स की सारी पोषण को खुद खा जाते हैं और आपकी नहीं होती है, इसलिए आपको वीड्स निकालना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आपने फेब में कंपोस्ट नहीं दिया है तो इस महीने आप कंपोस्ट दे दीजिए, ताकि इस महीने की फीडिंग आपकी कंप्लीट हो जाए। इसी कंपोस्ट को डालते वक्त आप एक्सेस मिट्टी भी निकाल लीजिए। अगर आपके गमले में बहुत एक्सेस मिट्टी है तो उसको कम कर लीजिए, ताकि अगर आप जब भी खाद दें तो वहाँ पे स्पेस रहे। ये मार्च आ गया है तो पानी का जो फ्रीक्वेंसी होगी वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। मतलब अगर आप 2 दिन में पानी दे रहे थे तो अल्टरनेट डेज पे पानी देना शुरू करिए। अपने प्लांट्स को देखिए उनकी क्या हालत है। अगर वो सूख रहा है उसकी मिट्टी तो प्लीज़ उसको पानी दीजिए, क्योंकि अब थोड़ा गर्मी बढ़ रही है। तो जैसे अभी जाड़े में हमने 2-2 3-3 दिन के बाद पानी दिया है तो गमले हमारे सर्वाइव कर गए हैं, लेकिन अब अगर आप बहुत ज़्यादा सूखने दोगे तो प्लांट्स उससे सूख जाएंगे। इसलिए पानी को अल्टरनेट डेज पे डालना शुरू करिए और कोशिश करिए कि पानी सुबह दें। सुबह देने से ये होता है कि अगर आपने पानी सुबह दे दिया तो दिन भर में धूप में वो जो पानी आपने पत्तियों को दिया है या आपने प्लांट्स को नहलाया है तो उससे वो दिन भर में सूख जाएगा। और अगर शाम को देने से ये होता है कि अगर प्लांट्स में नमी रह जाएगी तो कहीं ना कहीं उनको फंगस लगने का चांस होता है। तो सुबह डालना सबसे अच्छा होता है, और दोपहर में डालने से प्लांट्स के जलने का भी डर होता है। अगर गर्मी काफ़ी बढ़ जाती है तो आपको अपने प्लांट्स से मल्चिंग करने का भी एक ऑप्शन रखना चाहिए। मल्चिंग मतलब होता है कि आप प्लांट्स के ऊपर राइस हस्क, जो धान होता है, धान का जो भूसी होता है, आप उससे मल्चिंग कर सकते हो, या फिर कोकोनट का जो छिलका होता है उससे मल्चिंग कर सकते हो, पेपर से मल्चिंग कर सकते हो। लिविंग मल्चिंग भी एक होती है। लिविंग मल्चिंग का मतलब होता है कि आपने कोई छोटा प्लांट, जैसे एक बड़े प्लांट के नीचे छोटा छोटा प्लांट लगा दिया, तो उससे क्या होता है उसका भी सरफेस जो है उसमें थोड़ी ठंडक बनी रहती है प्लांट्स के लिए। लेकिन उसमें थोड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो जो है प्लांट्स की न्यूट्रिशन को भी खींचने लगता है, तो आपको एक्स्ट्रा फीडिंग करानी पड़ेगी और प्लांट्स की ग्रोथ में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। वो गर्मी से तो बच जाता है पर ग्रोथ में कमी आती है। तो लिव इन मल्चिंग को आप अवॉइड कर सकते हैं। आप ये करिए कि आप नॉर्मल मल्चिंग करिए, राइस हस्क से मल्चिंग कर दीजिए, प्लांट से कर दीजिए। आप पत्थर रख सकते हैं ऊपर, और ईंट के टुकड़े वो भी आप डाल के मल्चिंग कर सकते हैं। तो इन सभी कामों को आप अपने गार्डन में करना बिल्कुल मत भूलिएगा इस महीने में। तो आप गुड़ाई करिए, वीडिंग करिए, फंजीसाइड डालिए, कंपोस्ट दीजिए, बीज बोइए, प्लांट्स लाइए। आप सब कुछ कर सकते हैं, बस थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए। आई होप कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी है कि नहीं। आप मुझसे कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ और आपको जानकारी लेनी है अपने प्लांट्स के बारे में, गार्डन के बारे में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। मैं आपको खुद बताऊंगी। अगर मैं नहीं बता पाती हूँ तो मैं आपको पता करके बताऊंगी कि आपकी प्रॉब्लम्स का आपको सॉल्यूशन दे पाऊँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आगे भी बने रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, नमस्ते।